Hello everyone, I am here with a new video, and in this video I will cover exercise 2.6 of class 9th mathematics. So first question says identify the following statements as true or false. तो इन क्वेश्चन में हमने बताना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। तो हम ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अंडर रूट माइनस थ्री का प्रोडक्ट है, जो कि हमारे पास 3 की इक्वल लेके हैं। ये हमारे पास 3 की इक्वल नहीं होगा बल्कि -3 की इक्वल होगा, क्योंकि अंडर रूट माइनस थ्री जो है हमारे पास अंडर रूट माइनस का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास -3 की इक्वल होगा इंस्टेड ऑफ 3। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना फॉल्स है। तो सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास जो है आई की पावर 73, आई इज़ बेसिकली आयोटा, आई की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आई कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास जो है आयोटा की पावर 73 है। तो आयोटा की पावर 73 इक्वल है माइनस आयोटा के, ये हमने प्रूफ करना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले हमने आयोटा स्क्वायर की पावर 36 लिखा है, डॉट आयोटा लिखा है, क्योंकि 2 की पावर 36 हमारे पास 72 होगा और आयोटा का पावर जो है 1 है, तो ये 73 की इक्वल है। तो आयोटा स्क्वायर फॉर्म हमने इसी लिखा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो -1 की इक्वल होता है। -1 की पावर ये जो है ना हमारे पास 36 है, डॉट आयोटा है, तो -1 की पावर इवन में है, तो ये 1 की इक्वल होगा। तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम आयोटा के साथ, तो ये हमारे पास आयोटा की इक्वल होगा। क्वेश्चन में हमने कहा था कि वो माइनस आयोटा की इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये हमने प्रूफ किया कि ये हमारे पास जो है ना ये फॉल्स है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट की तरफ जाएं, तो थर्ड पार्ट में आयोटा की पावर 10 है। आयोटा की पावर 10 को हमने देखना है कि ये -1 की इक्वल है कि नहीं है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 5 करें है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह में हम -1 पुट करेंगे। -1 की पावर 5 जो कि ओड है, तो ये -1 की इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस इज दिस। तो जी हमने इसको जी की इक्वल लिया है, तो इसका हमने कॉन्जुगेट, इसको हमने मज़ीद मतलब सिंप्लीफाई किया है। तो आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 की इक्वल होता है, तो ये हम -6 आयोटा -1 लिख सकते हैं। तो इसका कंजुगेट जो है हमने अगर z की इक्वल लिया, तो ये z बार लिखते हैं हम कंजुगेट के लिए। तो ये हमारे पास जो इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट जो है उसके साथ अगर माइनस है तो प्लस करते हैं, प्लस है तो हम माइनस करते हैं। तो ये हमारे पास 6 आयोटा -1 की इक्वल आएगा। तो इसमें हम इसको -1 + 6 आयोटा भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो फिफ्थ पार्ट की तरफ जाएँ, तो इन लोगों ने ये कहा था कि फिफ्थ पार्ट में तो कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + b i एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ अ रियल नंबर। तो ये हमने प्रूव करना था कि इनका जो डिफरेंस है इसका और इसके कंजुगेट का, ये हमारे पास अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास रियल पार्ट आएगा कि इमेजनरी आएगा। तो ये हमने सबसे पहले ये जी लिया है, तो इसका ये जी बार होगा। तो इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों को, a + b आयोटा माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये a + b आयोटा आएगा, -a आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +b आयोटा, जो कि हमारे पास 2b आयोटा की इक्वल है, जो कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। जब हम 6 पार्ट की तरफ जाएं, तो 6 पार्ट हमें ये बता रहा है कि इफ़ a -1 - b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा, देन a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू -11, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है a-1 जो है 5 की इक्वल होगा, क्योंकि इसमें हमने पिछले एक्सरसाइज में भी सोल्व किया था कि हमारे पास रियल पार्ट जो है a-1 रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा है। रियल पार्ट की इक्वल होगा जो कि 5 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है ना 8 आयोटा की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो a-1 को हमने 5 की इक्वल लिया है, और a इज इक्वल टू इस तरह 5 -1 को हम इज इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएँ, तो ये हमारे पास 5 + 1 होगा, जो कि हमारे पास a इज इक्वल टू 6 आएगा। और इमेजिनरी पार्ट हम देखें तो ये -b + 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 आयोटा। आयोटा आयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस हम मल्टीप्लाई कराएँ इन दोनों टर्म्स के साथ, तो -b आ जाएगा, और -1 इंटू +3 जो हमारे पास -3 आ जाएगा। -3 को हम इज इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएँ, तो ये हमारे पास -b इज इक्वल टू 8
+3 होगा, जो कि हमारे पास -b=11 आएगा और b=-11 होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। Coming to question number 2, question number 2 says express each complex numbers in the standard form a plus b iota where a and b are real numbers। तो हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि a प्लस बी आयोटा है, जहाँ और ये भी कहा है हमें इसमें कि a और b जो हमारे पास वो जो है रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर का मतलब ये है कि अब फर्स्ट पार्ट में देखें तो 2 + 3 आयोटा है, तो रियल नंबर जो हमारे पास रियल पार्ट जो है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट इसमें 3 है। तो इन सबको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने ये बताना है कि हमने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब a + b आयोटा के टर्म्स में। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास ये है, तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं इसको = 2 + 3 आयोटा +7 - 2 आयोटा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7 + 2 हमारे पास 9 आ जाएगा। ये और ये जो है ना 3 आयोटा -2 आयोटा हमारे पास प्लस आयोटा आएगा। इसको हम a + b आयोटा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। इसमें a हमारे पास a और b रियल नंबर्स ने कहा था, तो ये हमारे पास a 9 है, b जो है 1 है और आयोटा आयोटा की इक्वल हो गया। तो ये हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा है। तो सेकंड पार्ट की तरफ हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में जस्ट हमने मल्टीप्लाई कराना है 2 को इस टर्म के साथ। तो ये 2 + 5 10 2 × 5 10 हो जाएगा, प्लस 2 × 4 आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा, -3 × 7 -21 हो जाएगा, -3 × 4 आयोटा जो है ना -12 आयोटा आ जाएगा। तो ये 10 और -21 करें तो ये माइनस हमारे पास -11 आएगा। 8 आयोटा -12 आयोटा हमारे पास -4 आयोटा के इक्वल आएगा, जो कि हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा है। a हमारे पास -11 है, b -4 है और आयोटा आयोटा के इक्वल हो गया। तो थर्ड पार्ट हमारे पास ये है। तो थर्ड पार्ट में हम सिंपली -1 को अंदर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 3 हो जाएगा, -5 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा, ये -4 -4 हो जाएगा, -9 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा। तो इसमें हम 3 -4 करें तो ये -1 की इक्वल आ जाएगा, -1 इक्वल आ जाएगा। फिर -5 आयोटा -9 आयोटा -14 आयोटा की इक्वल आएगा, जो कि हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा है। और ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट को जो हमने इसको भी हमने z = a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमने इनमें सब में यही करना है कि आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है सबको। 2 आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में ये +6 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा करेंगे, +3 × आयोटा स्क्वायर की पावर 8 करेंगे, जो कि हमने पिछले पार्ट्स में भी किया था। और ये -6 आयोटा स्क्वायर की पावर 9 करेंगे, डॉट आयोटा करेंगे, -4 × आयोटा स्क्वायर की पावर 12 डॉट आयोटा करेंगे। तो ये 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, +6 × आयोटा स्क्वायर की पावर -1 आयोटा आ जाएगा, +3 × -1 की पावर 8 आ जाएगा, ये -6 × -1 की पावर 9 आ जाएगा, डॉट आयोटा आएगा, -4 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, 12 डॉट आयोटा आएगा। 2 × -1 जो है हमारे पास 2 × -1 -2 की इक्वल होगा, ये -6 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास पावर में इवन नंबर है तो ये हमारे पास जस्ट 3 की इक्वल होगा। ये हमारे पास नेगेटिव की इक्वल होगा क्योंकि -1 की पावर 9 है, तो ये +6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह हम आगे जाएं तो ये -1 की पावर इवन है, 12 है, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा। ये तो हमारे पास -4 × आयोटा रह जाएगा, 4 आयोटा होगा। इसमें हम देखें तो ये -2 + 3 हमारे पास 1 की इक्वल होगा और 6 आयोटा -6 आयोटा कैंसिल होगा, -4 आयोटा की इक्वल होगा, जो कि हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा है। तो इस पार्ट में हमने एक गलती की थी। हमारे पास क्वेश्चन में +4 आयोटा की पावर 25 की इधर हमने माइनस लिखा था, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर जो है 1 + 4 आयोटा है इंस्टेड ऑफ 1 - 4 आयोटा। Coming to question number 3, question number 3 says simplify and write your answer in the form of a + b iota। तो इसमें भी हमने a + b iota के फॉर्म में लिखना है और इंस्टेड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये जो है ना पार्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट में है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, तो इसमें हम प्रोडक्ट लेंगे जस्ट -7 ×
-3 + 2 आयोटा इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर +3 आयोटा को हम इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। -3 + 2 आयोटा, -7 × -3 21 होगा, -7 × 2 आयोटा -14 आयोटा होगा, और +3 आयोटा इंटू -3 -6 आयोटा होगा, और +3 आयोटा इंटू 2 आयोटा जो है हमारे पास 6 आयोटा स्क्वायर होगा। तो 21 आ जाएगा, 21 -4 14 आयोटा -6 = 20 आयोटा आ जाएगा, और +6 इंटू ये आयोटा के स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, जो कि हमारे पास 21 - 20 आयोटा -6 की इक्वल होगा। 21 - 6 क्या होगा, 15, और ये हमारे पास -20 आयोटा, ये हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखा है। तो सेकंड पार्ट की तरफ हम जाते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम वही करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, और -4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों टर्म्स के साथ। तो 2 × 3 जो है हमारे पास 6 होगा, माइनस ये 2 × सॉरी ये हमारे पास -4 है, -4 हम लिखेंगे, और ये इस टर्म को इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × √(-4) आ जाएगा। इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है -4 और ये 4 आ जाएगा। 6 माइनस, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 × √(4) × -1 -3, इसको हम √(4) × -1 लिख सकते हैं, -√(4) × -1 और √(4) लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा के वैल्यू हमें पता है कि ये हमारे पास -1 की इक्वल होता है। तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो 6 - 2 × ये √(4) है हमारे पास, √2 की इक्वल हो जाएगा, और ये -1 जो हमारे पास आयोटा की इक्वल होगा। इसी तरह हम आगे जाएँ तो 3 × √(4) हमारे पास 2 की इक्वल होगा, और ये हमारे पास आयोटा की इक्वल होगा। इसी तरह माइनस ये भी 2 की इक्वल होगा, ये भी 2 की इक्वल होगा, तो 2 × 2 4 × ये आयोटा की इक्वल है, तो ये 4 आयोटा होगा। तो ये 6 - 4 आयोटा होगा, 2 × 2 4 आयोटा हो गया, -6 3 × 2 6 आयोटा -4 आयोटा। तो ये हमारे पास 6 - 4 -4 -6 -10 -10 -4 -14 आयोटा। सो वी आर डन विद सेकंड पार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ जाएं, तो जो हमारे पास √5 - 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो हम इसमें जस्ट हम जो है ना, इसमें हमने ये फार्मूला यूज़ किया, a - b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, जो है हमारे पास a² + b² - 2ab, या हम इसको एज इस तरह लिख सकते हैं, a² - 2ab + b²। तो सिंपल हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। a² हमारे पास √5 का स्क्वायर हो गया, -2 × a हमारे पास √5 हो गया, b जो है हमारे पास 3 आयोटा है, प्लस b² 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 5 की इक्वल होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, 5 की इक्वल होगा, -2 × 3 6 आएगा, 6 × √5 आयोटा आ जाएगा ये, प्लस ये 3 आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर होगा। उसके बाद हम 5 - 6 √5 आयोटा, और प्लस 9 × -1 होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास -1 की इक्वल है। उसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 - 6 × √5 आयोटा -9, 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -9 से, तो ये -4 - 6 √5 आयोटा आया। तो इसको हमने a + b आयोटा के फॉर्म में लिख लिया है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास जो है वो है 2 - 3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा का ऊपर बार है। बार का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ये कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट हम इसको सिंपल उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे। जैसे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट हम देखते थे, उसमें हम ये करते थे, इसको कॉन्जुगेट में इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम सिंपली ये करते थे कि इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज करते थे। इसीलिए हमें अभी ये हमारे पास कॉन्जुगेट है, तो सिंपल टर्म में लाने के लिए हम -2 आयोटा को +2 आयोटा करेंगे। तो इनका जस्ट हमने प्रोडक्ट लेना है, दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया है। 2 × 3 6, 2 × 2 आयोटा इज +4 आयोटा, -3 आयोटा × 3 ये हमारे पास -9 आयोटा आ गया, -3 आयोटा × 2 आयोटा हमारे पास -6 आयोटा स्क्वायर आएगा। 6 - 5 आयोटा आएगा, क्योंकि 4 आयोटा -9 आयोटा -5 आयोटा की इक्वल होता है। -6 × -1 हमने आई स्क्वायर की जगह में लिखा है, तो 6 - 5 आयोटा +6 आएगा, 6 + 6 = 12, सो 12 - 5 आयोटा।